नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन दोनों ही बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार अपने कर्मचारियों के लिए लेकर आई है। केंद्र सरकार अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन दोनों ही बढ़ाने वाली है। इसका फ़ायदा सब कर्मचारियों को होगा। अपनी इस खबर के माध्यम से हम इस योजना के बारे में आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे और बात करते हैं कि जो पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति है उसने एक निर्देश दिया है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। इसके तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2,000 रुपये की पेंशन का भुगतान जरूर करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द ही ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ सकती है कि जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति है उसने एक सुझाव जारी किया है और इसमें बताया गया है कि लोगों के काम करने की जो एज लिमिट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ के साथ जो पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति है उन्होंने यह भी कहा है कि उम्र बढ़ाने के साथ साथ यूनिवर्सल जो पेंशन सिस्टम का प्रस्ताव है वो भी समिति ने आगे भेजा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को कम से कम हर महीने 2,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। और आर्थिक सलाहकार समिति ने देश के सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए जो बेहतर व्यवस्था है उसको करने की सिफारिश की है। साथ ही साथ रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाए रखना है तो इसके लिए जो सेवानिवृत्ति की उम्र है उसको बढ़ाने की सख्त इस वक्त ज़रूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 साल के ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव दिया जा रहा है कि जो लोग 50 साल से ऊपर के हो गए हैं वो भी स्किल डेवलपमेंट अब जो योजना शुरू करेंगे इस योजना के तहत अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा यह भी गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके। इससे जो भी असंगठित क्षेत्र हैं, दूर दराज के इलाके में रहने वाले हैं या फिर प्रवासी हैं, रिफ्यूजी, सबको शामिल किया जाना चाहिए। या फिर जिनके पास भी ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते उनको इसमें शामिल जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनका ट्रेंड होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के आंकड़े आए थे उनके अनुसार साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। यानी कि अपनी आबादी का, भारत की कुल आबादी का 19.5% व्यक्ति सेवानिवृत्ति कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है कि लगभग 20% व्यक्ति जो होंगे 2050 तक भारत में वो रिटायरमेंट की उम्र तक आ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इस जो सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की जो बात कही जा रही है, अगर इसके ऊपर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, अगर ये जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर वाली जो बात है और साथ के साथ जो सुझाव दिया गया है समिति ने आगे जो सिफारिश की है इस सुझाव को लागू करने की, अगर ये होती है तो इसका जो फ़ायदा है बहुत सारे कर्मचारियों को क्या सब कर्मचारियों को इसका आगे फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको हमारी दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।